सागर में करीब 1.5 महीने बाद पुराना बस स्टैंड फिर अपने रंग में लौट आया है। इसकी वजह से यहां पर चहल पहल बढ़ गई है। यात्रियों का जमावड़ा होने लगा है। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। उनका कहना है कि जिस तरह की सुविधा यहाँ पर है, न्यू बस स्टैंड पर नहीं मिलती थी। छोटी छोटी मनहारी की दुकानें लगाने वाली महिलाओं ने बताया कि वह प्राइवेट बस स्टैंड पर पिछले 20 सालों से दुकान चला रही थी, लेकिन अचानक इसे बदल दिया गया। वे सिटी बस से वहाँ तक जाती थीं, लेकिन वहाँ तो लोग अपनी सुरक्षा में या अन्य व्यवस्थाओं में इतने उलझे हुए रहते थे कि वह खरीदी बिक्री के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते थे। कोई पानी के लिए भटकता था तो कोई खाने पीने के लिए इधर से उधर भागता था, लेकिन अब यहाँ स्टैंड आ गया है। इसकी वजह से हम लोगों का धंधा फिर से चलने लगा, क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी है। इसके प्रभावित होने से आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई थी। चूड़ी मनिहारी का धंधा करते, बस स्टैंड चला गया तो फिर क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, बैठे थे वहीं जाते और उधर बिल्कुल कोई बात की वो नहीं तो सुविधा और तो लूट मार का डर, उधर क्या कहते हैं हर चीज़ बिल्कुल जंगल था। वहाँ भी गए हम बस स्टैंड पे, बिल्कुल जंगल, पानी तक की व्यवस्था नहीं थी वहाँ। उधर भी रख देते टैंकर 2 ठेंगिया, तो 2 टैंकरों में क्या कहते हम लोग सब जनता परेशान थी। लेडीज ऐसी घबराती थी देख के, क्या अम्मा इधर किधर आ गया, डर लगता है। लेडीज निकल नहीं पाती थी, लेडीज डरती थी बहुत, लेडीज को डर लगता था। स्कूल की लड़कियाँ हैं वे भी परेशान रहती थी, बच्चे हैं कोई जो लड़कियाँ कॉलेज की। और यहाँ सब व्यवस्था है, इधर देखो शासन का सब अपने जितने बस स्टैंड वाले सबका सहयोग है और सब अच्छे से मतलब लड़कियां भी आ रही, बहू बेटियाँ बैठ रही और बहू बेटियाँ हम इधर भी आकर बैठी रहती हैं। बाजार चले जाते हैं लोग छोड़ के, दवाई लेने चले जाते हैं, नहीं तो बीमार आदमी है उसको बीमार को संभाले वो आदमी कि दवाई गोली लेने जाए, जब तक वो दवाई गोली लेके आए वो बीमार आदमी का गैला ही में खत्म हो जाए। इतनी दूर रख दिया था बस स्टैंड, ना कोई साधन, ना कोई आने का साधन, ना कोई जाने। अब सिटी बस को देखते रहो तो वो आदमी जो लगा के थे उधर पट्टा ही बोल जाए, उसका साथ कोई साधन ही नहीं। ऐसी इतनी परेशानी थी कि हम तुम्हें क्या बताएं, इतने आदमी परेशान थे हम। ठीक है, ये बच्चे भूखे प्यासे मारते थे, चना खा खा के दिन काटते थे, फिर चना वाले घूमते थे सड़क पर, कोई साधन नहीं था उधर। दुकान की बिक्री होती थी आपकी? कुछ नहीं होता था उधर। जब क्या कहते हैं आदमी की जनता घबराती थी, लेडीज को लेकर आती थी तो लेडीज वाले ऐसे कहते कि अम्मा हमको किधर जाए, हम 1.5 किराया भी बेचारों का, कोई के है कोई के नहीं है। गरीब आदमी कैसा आ रहा कैसा नहीं आ रहा है। खाने की तो आज के समय में इतनी महंगाई है कि खाने की व्यवस्था तो कर नहीं पा रहा है। ठीक है, ठीक बोल रहे हैं कि आप दुकान लगाते ये हैं। चूड़ी मनिहारी की हो रखी है, इधर लगाते हैं। अभी भैया लोग ने मना कर दी थी कि इधर सफाई होना है, कभी लगा लेना, तो हम लोग नए बस स्टैंड पे भी लगाती थी। हाँ लगाते थे, जाते थे, लगाने नहीं देते थे दुकान, ऐसे बैठे रहते थे, हम लोग भगाते थे, ठेला जमा कर लेते कार्यालय में, बहुत परेशान होते थे। कैसा माहौल है इसमें और उस स्टैंड में? ये अच्छा है, उधर का माहौल अच्छा नहीं है। माने ये स्टैंड में सब सुविधा है, उधर तो पानी पीने की तक सुविधा नहीं रहती थी। ये सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी वहाँ? वहाँ कुछ नहीं थी, यहाँ सब कुछ है, इधर सब सही है। वो बहुत दूर था, जाने आने का भी साधन नहीं रहता था, सब लोग परेशान रहते थे, सब आदमियाँ भी और हम भी, सब दुकान वाले भी, हर चीज़ से परेशानी थी। उधर कुछ परेशानी नहीं थी। ठीक। हम लोगों को तो ऐसा लग रहा था जैसे 14 वर्ष का वनवास काट आए हों। और जनहित के लिए भी यही अच्छा है, स्टूडेंट्स हो गए, अप डाउनर्स हो गए, महिलाओं के लिए अच्छा है, पूरा सुरक्षित है, शहर के बीचों बीच है, ना किसी को आने जाने में समस्या है। उस बस स्टैंड पे भी कई ऐसी चीज़ें सामने आई थी जो इस बस स्टैंड के मुताबिक नहीं है। तो क्या मानते हैं आप, ये बस स्टैंड बेहतर है? ये भैया लोगों के हित में है। अब जो महिलाएं आती हैं, आसपास के गांव से आती हैं, यहाँ आके कहीं भी जा सकती हैं आप, जिसको स्टेशन जाना हो, जिसको बाज़ार जाना हो, किसी को मेडिकल जाना है, बच्चे पढ़ने आते हैं, MLB के आते हैं, गर्ल्स कॉलेज के आते हैं, एक्सीलेंस के आते हैं, आसपास के आप खुद ही जानते हैं कितने लोग आते हैं अपने यहाँ। कई लोगों को अब रोजगार फिर से वापस मिल गया। रोजगार सभी का, कम से कम 10,000 लोगों का रोजगार वापस हो गया यहाँ से। यहाँ पर यात्रियों के अलावा डिग्री कॉलेज, MLB स्कूल, एक्सीलेंस स्कूल के लिए आने वाले बच्चों को भी अब सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी तक आसपास के ग्रामीणों के जो बच्चे आते थे उन्हें रास्ते में छोड़ दिया जाता था, या तो उन्हें पैदल दूर से आना पड़ता था या फिर ऑटो का किराया देना पड़ता था।
यह सब उनके लिए सहूलियत वाला है। वहीं जब बस स्टैंड पर दोबारा बसों का आगमन हुआ तो रात में यहाँ पर जश्न का माहौल था। सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए थे और देख रहे थे। ढोल नगाड़े बढ़ रहे थे, आतिशबाजी की गई, मिठाइयाँ बांटी गई, मालाएं पहनाई गई। सुबह से ही यहाँ पर यात्री भी आने जाने लगे हैं। हालांकि अभी बसों की संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे वे भी स्टैंड पर पहुँचने लगी हैं। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।